जब हम पूजा करते हैं अपने किसी इष्ट की, तो पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप बन जाएं। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी सच्चा भारतीय अपने जीवन का सबसे आनंददायक क्षण वह मानता है जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। हर व्यक्ति ने इस बात को माना कि जो कार्य 500 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, आज वह मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम में हमारे प्रभु फिर से विराजमान हो गए हैं। प्रभु राम हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमारे जीवन की मर्यादा है, हम सबके जीवन के आदर्श हैं, और प्रभु राम को मानने वाला हर व्यक्ति, प्रभु राम ने, याद करिए, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया, हमने जो संकल्प लिया था निश्चर हीन करहो मही भुज उठाए प्रणकीन, जो हमने चित्रकूट से निकलने के बाद एक संकल्प लिया था कि इस धरती को राक्षस विहीन करेंगे, वह कार्य हो गया है। अब हम वापस अयोध्या चले, क्योंकि अब 14 वर्ष का वनवास का कालखंड समाप्त हो चुका है। हम समय पे चले। लक्ष्मण जी को लंका में थोड़ा थोड़ा मोह हो गया। उन्होंने कहा भैया हमारा तो राजमहल ही सोने का है, लेकिन यहां तो पूरी लंका ही सोने की बनी हुई है, क्यों न हम कुछ दिन रहे? भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी। बहनों और भाइयों, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए, कि लक्ष्मण भले ही यह लंका सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। यानी जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है, उन दोनों से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें लंका के मोह में नहीं पड़ना है। मैं यहां का राजा पहले विभीषण को बना चुका हूं। जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करो और अयोध्या की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के उन्हीं आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी ने अपनी जन्मभूमि पर एक ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का, सैनिक पब्लिक स्कूल का, सैनिक फार्मेसी कॉलेज का और सैनिक नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई का निर्माण करके अपनी जन्मभूमि के ऋण से उऋण होने का एक अभिनव प्रयोग किया है, एक प्रयास किया है। उनके स्थूल्य प्रयास के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अगर हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कार्य कर ले तो भारत फिर से वैभवशाली बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है,
ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना। लेकिन हमें सोचना होगा, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण, हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की था। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्याम नारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड है, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती भी गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। और ये विकास का आधार बनता है, हमारे सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव हो। और 5वां जो कर्तव्य, पंचकर्म, 5वां कर्म जो हम सबके लिए निर्धारित किया, वो 5वां कर्म प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को समझे। ये भी एक नागरिक कर्तव्य है। एक सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, एक किसान परिवार से निकलता है, और किसान परिवार से निकल करके लंबी सेवा, भारतीय सेना में 35 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद अंत में तय करता है कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करूं। और वही कार्य उन्होंने यहां पे किया है। ताजोपुर गांव में ब्रिगेडियर डॉक्टर PN सिंह जी ने, मैं उनके इस प्रयास के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ताजोपुर वासियों को, मऊ वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है ग्रामीण स्वावलंबन का आधार है। गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल
ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये ITI, ये केवल संस्थान नहीं है, इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है, किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां के ITI में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए हैं, कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर PN सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं, और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है। बहनों और भाइयों, आज हमारा प्रदेश बदल रहा है, देश बदल चुका है, आज बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पहचान का संकट था, आज पहचान का संकट नहीं है। 2017 के पहले यहां का युवा कहीं बाहर जाता था तो अपनी पहचान या तो छुपाता था, और अगर उसने बोल दिया कि मैं मऊ से हूं, आजमगढ़ से हूं, गाजीपुर से हो, तो लोग उससे 10 कदम पीछे हट जाते थे। आज मैं कह सकता हूं, आज आप बोलिए कि हम यूपी से हैं, मऊ से हैं, आजमगढ़ से हैं, गाजीपुर से हैं, आज कोई 10 कदम पीछे हटेगा नहीं, और 10 कदम आपकी तरफ आएगा और आपसे गले मिलने की चेष्टा उसकी होगी, भाई मैं इससे मिल लूं। उसके चेहरे पर चमक होती है सामने वाले की, वाह यूपी से, मऊ से, क्योंकि ये परिवर्तन पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हित के लिए जो कार्य करना प्रारंभ किया, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाएगी। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं, आज परिणाम हम सबके सामने है, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए आज लगातार प्रयास जारी है। अब सोचो, देश की आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक केवल 41 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र से यूपी में बन पाए थे, मात्र 41, और हमने 9 वर्ष में इस संख्या को बढ़ा के पहुंचाया है 83 तक। 83 मेडिकल कॉलेज आज है यूपी में। यानी जितना लगभग 100 साल में हुआ,
हमने मात्र 9 वर्ष में उससे भी 2 ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी में अंदर ढूंढ के प्रारंभ कर दिए। आज हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी है, पैरामेडिकल कॉलेज भी है। आज हर एक संस्थान के साथ कुछ न कुछ और ऐसी संस्थाएं जो रोजगार भी दे रहा है, स्वावलंबन का आधार भी खड़ा कर रहा है और स्वास्थ्य की सेवाओं में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन है